बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to Iqra Ufaz Boys Secondary School YouTube channel, a project of Iqra Education System. Dear student, we will continue with unit number 1 topic. Today we discuss about algorithm and flowchart and its important and why it's important in a computer program. Let's start now. इससे पहले कि हम एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट को डिस्कस करें, यहाँ पर ज़रूरी है कि हम कंप्यूटर प्रोग्राम और इसकी सीक्वेंस को समझें। जैसे कि आपके सामने प्रोग्राम की डेफिनेशन लिखी है। प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिव टू द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट सक्सेसिव ऑपरेशन लीड टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन जनरल. To solve any problem in computer, we must follow these steps: analyze the problem, write an algorithm, draw flowchart, convert the flowchart to the program, run the program and test the solution. अब स्टूडेंट यहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहा है कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यानी एक तरतीब है इंस्ट्रक्शन की। जैसे यहाँ अगर हमने किसी से काम कराना है तो वो अहकामात देते हैं हम कि पहला स्टेप में ये है, दूसरे स्टेप में ये है, तीसरे स्टेप में जैसे हमने अपनी पिछले वीडियोस में एल्गोरिथम में देखा था कि स्टेप वाइज हमने इंस्ट्रक्शंस लिखी थी। इसी तरह कंप्यूटर प्रोग्राम में भी हम इंस्ट्रक्शन तरतीब वाइज देते हैं। उसमें जो सीक्वेंस आती है तो उसमें पहले तो सबसे पहले जैसे हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग को समझा था कि एनालाइज द प्रॉब्लम, फिर उसके बाद उसका एल्गोरिथम लिखना, फिर उसका फ़्लो चार्ट बनाना जो आगे वीडियोस में आ रहा है फ़्लो चार्ट, फिर उसके बाद उस फ़्लो चार्ट को कन्वर्ट करना प्रोग्राम के अंदर, फिर उस प्रोग्राम को जो आपने बना लिया है उस प्रोग्राम को रन करके टेस्ट करना। तो अगले वीडियो में इंशाल्लाह इसको मज़ीद समझेंगे। अज़ीज़ तलबा, मेरी पिछली वीडियोस में आपने एल्गोरिथम के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल की। यहाँ पर एक दफ़ा फिर एल्गोरिथम को इसकी मिसाल से समझते हैं। इसकी डेफिनेशन है: एन एल्गोरिथम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और रूल्स डिज़ाइन टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और परफॉर्म अ टास्क. इट्स लाइक अ रेसिपी इन कुकिंग. इट्स टेल यू एग्जैक्टली व्हाट टू डू इन व्हाट ऑर्डर टू अचीव अ डिज़ायर्ड आउटकम. तो मतलब क्या है, ये भी एल्गोरिथम क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, हिदायत हैं। जैसे कि हम कोई खाने पकाने की तरतीब को देखते हैं तो जिसको रेसिपी कहते हैं, उस रेसिपी में उस तरतीब में लिखा होता है कि पहले क्या क्या चीज़ें आपने किस तरह मिक्स करनी है और किस तरह आपने अपनी इस कुकिंग को कंप्लीट करना है। यहाँ पर एक मिसाल दी हुई है, जैसे स्टार्ट, डिक्लेयर वेरिएबल, पार्ट, टोटल एंड परसेंटेज। 3 वेरिएबल्स लिए, जिसका एक पहले है पार्ट, फिर टोटल है, फिर परसेंटेज है। फिर इसके बाद रीड वैल्यू पार्ट एंड टोटल को रीड करा लिया, इनमें वैल्यूज़ को इनपुट करा लिया। फिर इसके बाद अप्लाई अ फार्मूला परसेंटेज इज इक्वल टू पार्ट ऑब्लिक टोटल इनटू 100। फिर परसेंटेज में ये सारी चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी, परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी और उस परसेंटेज को हम डिस्प्ले करा देंगे। यानी एक एल्गोरिथम बना हुआ है जिसमें आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में प्रोग्राम की सीक्वेंस देखी थी और उसमें हमने देखा था कि एल्गोरिथम के बाद फ़्लो चार्ट जो है सीक्वेंस में हम बनाते हैं। यहाँ हम समझेंगे कि फ़्लो चार्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन समझते हैं। फ़्लो चार्ट आर अ ग्राफ दैट रिप्रेजेंट the formal view used to solve any problem. Flowchart help the programmer to write his program. Flowchart consists of a shapes connected by straight line. The following table shows these shapes and their operation. यहाँ पर राइट साइड पर आपको एक फ्लोचार्ट बना हुआ नज़र आ रहा है। इसमें कुछ सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स के अंदर जो है उनकी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, वो स्टेप्स लिखे हुए हैं। जो प्रोग्राम यानी एल्गोरिथम में तो हम आम लफ्ज़ों में जैसे नॉर्मल इंग्लिश ज़ुबान में हम वो स्टेप्स लिखते हैं,
लेकिन फ्लो चार्ट में हम सिंबल्स की मदद से जो है हम डिफ़ाइन करते हैं कि किस तरह हमारा जो है लॉजिक ऑफ प्रोग्राम सीक्वेंस चलेगा, और इसके जो है मुख्तलिफ शेप्स होते हैं जो आगे इन शेप्स को डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ओवल शेप है जो स्टार्ट, इसका सिंबल होता है, ओवल सिंबल होता है, और इसका जो फंक्शन है वो क्या है, स्टार्ट है। इसके बाद दो वेरिएबल इनपुट्स किए गए हैं x, y, z। अब इन वेरिएबल को सम किया गया है x प्लस वाई प्लस z। अब इसके बाद इसकी परसेंटेज कैलकुलेट की गई है एक वेरिएबल में, सम डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100। अब यहाँ पर एक सिंबल है जो डायमंड के शेप का है, और उसमें से दो एरो फ्लो हो रहे हैं। इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन 70 तो कहाँ चला जाए, 90, और यस है तो इधर चला है। दो एरोज इसमें से फ्लो होते हैं और जिसमें लॉजिक आपको शो होती है। अगर परसेंटेज 70 से अबव है तो प्रिंट करे वेल डन, और अगर यस है तो इसका मतलब परसेंटेज क्या होगी, वो अबव होगी तो प्रिंट वेल डन। इस मीन्स के यहाँ पर दोनों सूरतों में आपको जो है वो वेल डन प्रिंट करता होता हुआ नज़र आएगा। तो इनके सिंबल्स को अगले जो है स्लाइड्स में हम देखेंगे। अब आगे चलते हैं। अजीज़ तुलबा, यहाँ पर हम अलगोरिथम और फ्लो चार्ट के दरमियान थोड़ा सा मुवाजना देखेंगे, क्या फ़र्क है बुनियादी तौर पर। इसकी डेफिनेशन के हिसाब से बात करते हैं तो algorithm are written step by step procedure for solving a problem or performing a task. It's typically expressed in plain language or basic codes. अब यहाँ पर फ्लो चार्ट क्या कह रहा है, a visual representation of an algorithm using symbol and arrow to depict the flow of step and decision. इसका मतलब कि अलगोरिथम जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को लिखा जाता है जो एक सिंपल लैंग्वेज में होता है, और फ्लो चार्ट जो है एक विजुअली रिप्रेजेंटेशन होता है जो ड्राइंग शेप्स के अंदर हम लिखते हैं मुख्तलिफ सिंबल्स के अंदर। फॉर्मेट के हवाले से बात करें हम, फॉर्मेट algorithm presented in text form using list of instruction। algorithm में हम एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन, मुख्तलिफ अहकामात लिखते हैं और अपने मतलूबा हदफ को मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फ्लो चार्ट में presented in diagram form using shape like ovals, rectangle, diamond and arrow। फ्लो चार्ट में हम एक अपने इस इंस्ट्रक्शंस को, एक लॉजिक को प्रेजेंट करते हैं डायग्राम की सूरत में जो मुख्तलिफ शेप्स के ऊपर, जिसमें ओवल्स, रेक्टेंगल, डायमंड और शेप्स होते हैं जो आगे आके इनको हम डिफ़ाइन करेंगे एक एक सिंबल्स को। क्लैरिटी के हवाले से जब बात करें यानी वजाहत, इसके अंदर algorithm may be less intuitive and harder to follow for visual learner as it relies solely on text. Flow chart provide a clearer and more visual understanding for the process, making it easier to grasp complex procedure. It's mean कि algorithm जो है समझने में ज़्यादा आसान है बनस्बत फ्लो चार्ट के। लेकिन यहाँ पर फ्लो चार्ट में क्या है, एक मुकम्मल लॉजिक जो है वो उसको मोर अंडरस्टैंडेबल बनाती है, लेकिन उसको वाज़े तौर पर लॉजिक को हम चीज़ों को अपने सिंबल्स के अंदर शो करते हैं। अब इसकी डिटेल में अगर हम जाएंगे, algorithm can be more detailed, specifying every single step and condition in depth। algorithm में हम हर स्टेप को एक डिटेल में लिखते हैं और स्पेसिफाई करते हैं हर स्टेप को
गहराई में, जबकि फ्लो चार्ट में हम ओवरव्यू कर देते हैं, क्योंकि सिंपलिसिटी यानी उसके अंदर आसानी हो पढ़ने में, सादगी हो उसके अंदर, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, तो इसलिए हम बहुत सारी चीज़ों को ओमिट करते हैं। अगली वीडियो में हम देखते हैं, अगली स्लाइड्स में इंशाल्लाह हम देखते हैं कि मज़ीद इसको, ये पिछले टॉपिक से ये जो है चल रहा है, ये आपका टॉपिक एल्गोरिथम वर्सेस फ्लो चार्ट। इसमें दो जो चीज़ें हैं, यूजेस केसेस एंड डेवलपमेंट। यूजेस केसेस में एल्गोरिथम ऑफन यूज इन अ प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर साइंस फॉर डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। एल्गोरिथम ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है या आमतौर पर जो इस्तेमाल होता है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होता है और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल होता है। फ्लो चार्ट जो है वो कॉमनली यूज़ होता है इन प्लानिंग एंड एनालाइजिंग वर्क फ्लो प्रोसेसेस एंड सिस्टम इन वेरियस फील्ड। यानी एल्गोरिथम जो है वो ख़ास तौर पर ज़्यादातर जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ही इस्तेमाल होता है, उनके स्टेप्स में इस्तेमाल होता है, जबकि फ़्लो चार्ट में तो मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के शोबे में, मुख्तलिफ़ काम में ये इस्तेमाल होता है। डेवलपमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो algorithm written out manually by define each step logically। algorithm जो है वो मैनुअली आम अल्फाज में लिखा जाता है, जो स्टेप आपके लॉजिकली होते हैं, जबकि फ्लो चार्ट ड्रॉ यूजिंग स्टैंडर्ड सिंबल टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शन एंड डिसीजन। फ्लो चार्ट में हम एक मखसूस सिंबल्स को इस्तेमाल करते हुए अपने लॉजिक को रिप्रेजेंट करते हैं और फ्लो ऑफ एक्शन को, फ्लो ऑफ प्रोग्राम को हम डिफ़ाइन करते हैं। अजीज़ तलबा, पिछले हमने स्लाइड्स के अंदर काफ़ी एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को डिफ़ाइन किया, फ्लो चार्ट्स के सिंबल्स क्या होते हैं। अब इसमें हम देखते हैं फ्लो चार्ट के सिंबल्स और उनके शेप्स को मुख्तलिफ़ तरीके से, मुख्तलिफ़ जो है ड्राइंग के ज़रिए बनाए जाते हैं ये, और इनके हर सिंबल का अपना एक फंक्शन है। फ्लो चार्ट यूज़ वेरियस सिंबल टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शन और स्टेप इन अ प्रोसेस। हेयर आर सम कॉमन फ्लो चार्ट सिंबल एंड देयर मीनिंग्स। फ्लो चार्ट में इनके अलावा भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, तकरीबन 32 तक ये सिंबल्स हैं, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग आवर सिलेबस हमारे पास ये बुनियादी 6 जो है सिंबल्स हैं और 5 सिंबल्स हैं। इनको ही इंशाल्लाह डिफ़ाइन करेंगे और यही हमारे आगे इस्तेमाल में रहेंगे। जैसे सबसे पहले सिंबल का नाम जो है वो है स्टार्ट एंड स्टॉप। ये बेसिकली ओवल शेप है और इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है? इट इज़ अ ओवल शेप एंड इट इज़ यूज्ड टू शो द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द प्रोग्राम और फ्लो चार्ट सीक्वेंस। यानी ये जो सिंबल है ओवल शेप, ये हमेशा स्टार्ट और एंड ऑफ द प्रोग्राम में बनता है और उसमें लिखा जाता है स्टार्ट एंड स्टॉप। इसी तरह एरो है, जैसे हम एरो बनाते हैं डायरेक्शन के लिए, तो ये डायरेक्शन या ये एरो शो करता है हमारा फ्लो ऑफ लॉजिक। तो ये एरो हमारा जो है डायरेक्शन को डिसाइड करता है कि हमारा जो प्रोग्राम है किस सीक्वेंस से चलेगा। इसके बाद है प्रोसेस, जो एक इसका ज्योमेट्रिकल नेम है रेक्टेंगल, और ये हमारा बेसिकली जो इंडिकेट करता है वो एनी टाइप ऑफ इंटरनल ऑपरेशन और प्रोसेस यूजुअली वन स्टेप। यानी इसके अंदर जो इंटरनली प्रोसेस हो रहा है, जैसे कि A+B, ये जो है वो इंटरनल प्रोसेस है, या कोई हम फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं जो उसकी प्रोसेसिंग है, वो इस सिंबल्स में हम नॉर्मली दिखाते हैं। तो इसके बाद है इनपुट आउटपुट, इसका नाम है, और इसको पैरेललोग्राम शेप कहते हैं। ज्योमेट्रिकल नेम इसका ये है, और इसमें यूजुअली हम जो देते हैं
कि हम जो डेटा इन कर रहे हैं या डेटा इससे गेट कर रहे हैं, जहाँ पर हमारी लॉजिक की कहती है तो वो फिर हम ये शेप बना के इसमें देंगे। दिस पैराग्राम शेप shows the input or output process. It is used for any input oblique output, जिसको I oblique O से भी शो करते हैं, ऑपरेशन एंड इंडिकेट दैट द कंप्यूटर इज टू ऑब्टेन डेटा और आउटपुट द रिजल्ट। 5वें नंबर पर डिसीजन या कंडीशन, ये हम सिंबल अपने फ्लो चार्ट में जब इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई डिसीजन लेना है यस और नो का। इसको पढ़ के भी समझ लेते हैं। दिस डायमंड शेप शोज द डिसीजन बेस्ड ऑन अ कंडीशन रिटन इन द डायमंड। 2 arrow goes out of the diamond, one direction towards path if condition is true and other for false. We can also use yes और नो इन प्लेस ऑफ ट्रू। यानी यहाँ पर आप लॉजिक जब कर रहे हैं कि ए ग्रेटर देन बी, एक एरो इसमें होगा यस और दूसरा होगा फ्लो। जब अगर ए ट्रू होगा यानी ए ग्रेटर देन बी ट्रू होगा तो ये यस पे चला जाएगा और फॉल्स होगा तो नो पे चला जाएगा। तो वहाँ कंडीशन जो आगे लिखी होगी वो अलहदा होगी। आगे हम जब इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे तो इंशाल्लाह उसमें हम बेहतर अंदाज में समझ जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो सिंबल है वो डिसीजन के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम आगे अपने अगली स्लाइड पे चलते हैं। पिछली स्लाइड्स में हमने इन सिंबल्स को डिस्कस किया। अब इसकी डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ के समझ लेते हैं और इनकी डिस्क्रिप्शंस क्या हैं, इसको कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, कैसे वाज़ेह किया जा सकता है। जैसे सिंबल है ओवल, इसका फंक्शन क्या है, टर्मिनेटर कहलाता है ये, यानी ये प्रोग्राम की इब्तिदा में और प्रोग्राम के आखिर में, इसलिए टर्मिनेटर कहलाता है। मीनिंग्स इंडिकेट द स्टार्ट एंड एंड द पॉइंट ऑफ द फ्लो चार्ट। इसके बाद है सिंबल एरो यानी लाइन, फंक्शन इसका है फ्लो ऑफ लॉजिक, ये शो करता है कि आपकी जो फ्लो है या जो वर्क है वो किस तरह किस जो है आपके डायरेक्शन में चल रहा है। तो मीनिंग्स क्या है, शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो फ्रॉम द वन स्टेप टू द नेक्स्ट, यानी ये शो करता है, ये दिखाता है कि डायरेक्शन जो है आपकी फ्लो की एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर कहाँ पर है। इसी तरह सिंबल रेक्टेंगल है, फंक्शन प्रोसेस है इसका, और मीनिंग क्या है, रिप्रेजेंट अ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ एन एक्टिविटी। यानी जैसे मैंने आपको पिछली भी स्लाइड में बताया कि इसके अंदर इंटरनल ऑपरेशन होता है, जैसे a प्लस बी, तो ये इसका प्रोसेस है। जो कंप्यूटर जो प्रोसेस कर रहा होता है या जो भी प्रोसेस इंटरनल हो रही होती है तो उसको हम रेक्टेंगल में शो करते हैं। इसी तरह हमारे राइट साइड पर सिंबल जो है पैराग्राम है, फंक्शन इसका क्या है, इनपुट आउटपुट, यानी मीनिंग्स रिप्रेजेंट इनपुट टू और आउटपुट फ्रॉम अ प्रोसेस, यानी जो प्रोसेस हुआ है उसमें क्या इनपुट है या फिर आउटपुट है, डेटा एंट्री और डिस्प्ले, यानी जो डेटा हम दे रहे हैं या डेटा प्रोसेस होने के बाद गेट कर रहे हैं, तो दोनों सूरतों में पैराग्राम शेप इस्तेमाल होता है। इसके बाद है सिंबल डायमंड, फंक्शन क्या है इसका, डिसीजन, और मैं आपको पिछली स्लाइड में वाज़ेह कर चुका हूँ कि इसमें से हमेशा 2 एरो फ्लो होते हैं और वो इंडिकेट करते हैं, मीनिंग्स इंडिकेट अ डिसीजन पॉइंट वेयर द फ्लो कैन ब्रांच बेस्ड ऑन द यस ऑब्लिक नो क्वेश्चन और कंडीशन। जो भी कंडीशन इस डायमंड शेप में लिखी होती है, जैसे ए ग्रेटर देन बी, अगर ये ट्रू है, यस है, तो इसका फ्लो जो है वो यस की तरफ जाएगा, और अगर नो है, फॉल्स है, तो फ्लो जो है नो की तरफ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। एग्जाम्पल ड्राइंग ऑफ फ्लो चार्ट। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल दी हुई है और इसमें जो हमें टास्क मिला है, राइट एन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू रीड 5 नंबर्स एंड फाइंड देयर सम एंड एवरेज, प्रिंट रिजल्ट। अब यहाँ पे इसमें लेफ्ट साइड पे देखें, इसका सोल्यूशन एल्गोरिथम लिखा हुआ है, स्टार्ट रीड LMNOP, यानी ये
हमने 5 वेरिएबल ले लिए हैं और इनको हमने रीड करा दिया। उसके बाद थर्ड स्टेप में इनका सम हमने लेना है और जो एक वेरिएबल हम इसमें ऐड करेंगे वो है ए। तो ए को हमने बता दिया कि ए इज इक्वल टू एल प्लस एम प्लस एन प्लस ओ प्लस पी, यानी इन चारों का जो सम है वो ए में स्टोर हो जाएगा। फिर इनका एवरेज, फाइंड द एवरेज इन बी, एक और वेरिएबल हमने असाइन किया और बी को हमने कहा बी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय एवरेज का फार्मूला। ये नंबर ऑफ जो है हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको हम डिवाइड करते हैं। टोटल नंबर ऑफ जैसे 5 हैं तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो इसके सम को हमने डिवाइड कर दिया 5 से और इसका रिजल्ट बी में सेव कर लिया। फिर प्रिंट ए, जो सम आया उसका प्रिंट कर दिया और जिसका एवरेज आया वो बी में यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया और यहाँ पर हमारी लॉजिक एंड हो गई। अगर इसी को कन्वर्ट करते हैं हम फ्लो चार्ट में, तो यहाँ पर आप देखें स्टार्ट, ये ओवल शेप है, रीड एल एम एन ओ पी, यहाँ पर रीड करा लिया और ये आप देखें यहाँ इनपुट हो रहा है तो इसलिए पैराग्राम शेप इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पर आपने देखें कि ये रेक्टेंगल हम इस्तेमाल कर रहे हैं शेप जो प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होता है, और उसमें आप देखें ए इज इक्वल टू एल प्लस एम प्लस एन प्लस ओ प्लस पी, यानी यहाँ इंटरनल प्रोसेस हो रहा है ये। इसके बाद दोबारा इंटरनल प्रोसेस क्या हो रहा है कि बी में आप इसका रिजल्ट लेकर आना है ए डिवाइडेड बाय 5, ये भी इंटरनल प्रोसेस है और ये भी रेक्टेंगल की शक्ल में है। अब यहाँ पर हम गेट कर रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं, तो फिर दोबारा हमने पैराग्राम शेप लिया और इसको दोबारा प्रिंट ए बी कर लिया और यहाँ पर हमारी लॉजिक एंड हो गई। अगर आप इन दोनों में देखेंगे तो सेम वही स्टेप्स हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि ये शेप्स के अंदर डिफाइन किए गए हैं, जबकि ये जो है स्टेप वाइज इनको आम उसमें लिखा गया विदाउट एनी शेप्स। ठीक है, अब अगली वीडियो की तरफ चलते हैं हम अगली अपने स्लाइड की तरफ चलते हैं। हेलो स्टूडेंट, उम्मीद है कि इन पिछली स्लाइड से आपको जो समझाने की कोशिश की गई हो तो किसी हद तक आपको फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम की जो है डिफरेंसेस और इनके फंक्शंस का मालूम होगा कि इनकी डेफिनेशन का किस पर्पज़ के इस्तेमाल होते हैं। तो इसी हवाले से एक होम असाइनमेंट आपको दिया जा रहा है, तो कोशिश करें टेस्ट योर सेल्फ में 2 क्वेश्चंस हैं, राइट ब्रीफली अबाउट एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। इनके 3 जो है आपने एडवांटेजेस लिखने दोनों के, और उसके बाद लर्न ऑल सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट विद देयर पर्पस, और तमाम जो है फ्लो चार्ट के सिंबल्स को, उनके फंक्शंस, और ये वीडियो में भी दिया हुआ है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है, और एज वेल एज नोट्स अगर आप ले लें तो बेहतर है, जो आपको प्रिस्क्राइब स्कूल से किए जाएं, तो उसमें भी ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। उसको कोशिश करें लिख भी लें एक दफ़ा, ताकि ये आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। जैसे प्रैक्टिस में ड्रॉ फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट परसेंटेज, इसमें आपने एक फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना है जिसमें कैलकुलेट करे वो परसेंटेज को। ठीक है, यहाँ तक इतना, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।